अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना ने गुस्से में आकर घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो रात कैसे गुजारे। मुस्तफा जो कि शर्जीना को कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाए, लेकिन शर्जीना जो कि मुस्तफा को इस हाल में छोड़कर जाना नहीं चाहती। वो मुस्तफा से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब मुस्तफा से कहता है कि अगर रात में सड़क पर गुजारूं तो क्या तुम मेरे साथ सड़क पर गुजारोगी? तब शर्जीना से कहती है हाँ, जहाँ तुम चाहोगे वहीं मैं जाऊंगी। मुस्तफा जिसे अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि उसके घर वाले उस पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा सकते हैं। मुस्तफा अपने घर वालों के रवैयों की वजह से टूट कर रह गया है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तब शर्जीना उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि उस दिन की लड़ाई का बदला ले रही है रुबाब हमसे, और ये सब किया जरा रुबाब का ही है, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और ये बिल्कुल भी ना समझे कि मुझे उस पर शक है। मुस्तफा जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इस वक्त शर्जीना उसकी हिम्मत बनी हुई है। अगले ही दिन मुस्तफा और शर्जीना छोटा मोटा मकान ढूंढते हैं और मुस्तफा से कहता है कि ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि एक दिन तुम्हें अपना घर लेकर दूंगा। तब शर्जीना से कहती है कि उसे उस पर पूरा यकीन है। तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रुबाब जो कि मुस्तफा के घर वालों पर एहसान जता रही होती है और वो उनसे कह रही होती है कि उन पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर आज वो पुलिस को बुला लेती तो ना उनकी इज्जत बचती और ना ही इस वक्त मुस्तफा जेल से बाहर होता। ये उसका एहसान है कि उसने इस घर की इज्जत के बारे में सोचा और पुलिस को कुछ नहीं बताया। ये बातें सारी जो होती हैं ये मुस्तफा की बहन सिद्रा से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो रुबाब को कहती है कि मुस्तफा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुस्तफा जो कि बहुत बदल चुका है, अब तो वो खुद कमाना शुरू हो गया। उसने तो तब ऐसा नहीं किया जब वो खुद कमा नहीं रहा था। तब रुबाब उससे कहती है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या मैंने वो पैसे वहाँ पहुँचा दिए? तो दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम जो कि इस सब का कसूरवार शर्जीना को ठहराती है कि शर्जीना के आ जाने की वजह से मुस्तफा बहुत ज्यादा बदल गया। मुस्तफा जो कि कभी भी नजर उठाकर अपने बड़ी भाई से बात नहीं करता था और अब शर्जीना की वजह से उसने अपने भाई का गिरेबान पकड़ लिया। ये सब किया कराया शर्जीना का है, वो शर्जीना को कभी भी माफ नहीं करेगी। तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि अदील जो ये बात समझ रहा है कि इस सब ड्रामे के पीछे जरूर रुबाब का ही हाथ है, क्योंकि वो मुस्तफा को अच्छे से जानता है कि वो नकम्मा नकारा और कामचोर तो हो सकता है लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। इसलिए वो रुबाब को कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। उल्टा फिर रुबाब अदील को ही सुना देती है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये सब तुमने किया है, तुम्हारा कोई मुस्तफा की तरफ कोई पुराना हिसाब था जो तुमने चुकता करने के लिए ये सब ड्रामा किया है।